नीतीश जी की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि बिहार की राजनीति छोड़कर अब दिल्ली जा रहे हैं अपने आखिरी समय में? देखिए, इस मजबूरी जो है, आप लोग जनता को ठग लिए ना, 25 से 30 का नारा देकर जीत कर सब सत्ता में बैठे तो दिल्ली निकल गए मुख्यमंत्री। 100 काम आपका किया और एक काम नहीं किया तो आपको लगता है नीतीश जी वाली काबिलियत है, बिहार की जनता भरोसा करेगी उनसे? निशांत एक स्पीकर की ज्यादा राजनीतिक अनुभव है नहीं इनके पास, 50 साल की उम्र में राजनीति में लॉन्च हो रहे हैं, इससे ज्यादा तो अनुभव तेजस्वी यादव। तेजस्वी A+B=2 जानता है क्या? नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, नीतीश कुमार एक समय तक बिहार की राजनीति में ध्रुव तारा बने रहे, सभी पार्टियां उनके इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अपने राजनीति के भंवर में आखिरी दौर में बिहार छोड़कर आकर दिल्ली क्यों जा रहे हैं? तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अमर सिंह जी हमारे साथ हैं, जो जदयू के प्रवक्ता है, जदयू की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तो नीतीश जी की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि बिहार की राजनीति छोड़कर अब दिल्ली जा रहे हैं अपने आखिरी समय में? देखिए, शब्द मजबूरी जो है ये आपने बेकार शब्द को जोड़ा है। नीतीश जी को आज तक कोई न मजबूर किया और न उनके पास कोई मजबूरी है। तो अभी कह रहे कि भाजपा के दबाव में डिसीजन ले रहे हैं। अब कहने वाले कहते रहे भाजपा को नीतीश जी चला रहे हैं, केंद्र में हमारे सहमति से सरकार चल रही है, नीतीश बाबू सरकार को ढो रहे हैं, चला रहे हैं और नीतीश जी के दिशा निर्देश पर केंद्र की सरकार चलने वाली है, इसलिए वो दिल्ली जाना चाहते हैं। अमित शाह बिहार में खेला कर रहे हैं कि जदयू पार्टी तोड़ने की भी बात चल रही है, ये सब भाजपा में शामिल हो जाएंगे। देखिए, खेला बिहार में चुनाव के समय हुआ था और जनता सुना था कि बिहार में खेला होगा, लेकिन खेला होवे बंगाल में। अमित शाह जी को बंगाल में खेला करना है, बिहार में जब तक नीतीश जिंदा है किसी का खेला नहीं होने वाला। आप लोग जनता को ठग लिए ना, 25 से 30 का नारा देकर जीत कर सब सत्ता में बैठे तो दिल्ली निकल गए मुख्यमंत्री जी। देखो भाई, 100 काम आपका किया और एक काम नहीं किया तो अभियोग लगाना जनता मालिक है, उनका काम है। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा हम लोग लगाए थे और 30 से 35 तक बिहार गिने चुने 10 राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। और निश्चित रूप से नीतीश जी का जो कूटनीतिज्ञ है, नीतीश जी का जो राजनीतिक समझ है, नीतीश जी जितने दिन से समाजवादी ढांचा को ढो रहे हैं, समाजवादियों का एक ही लक्ष्य होता है कि अपने देश की सेवा करना और अपने प्रांत का विकास करना। नीतीश जी केंद्र में इसलिए जाना चाह रहे होंगे कि आपने ये भी सुना होगा कि नीतीश जी केंद्र में राज्यसभा के सदस्य बने इसलिए कि एक रिकॉर्ड बने कि विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा चारों सदन के वो सदस्य रहें। और एक ही उद्देश्य मुझे लगता है, हमारे दल का जो समझ लगता है उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है कि नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं और ये अब उनका स्वयं का निर्णय है। और दिल्ली जाकर बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि उप प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार का हिस्सा जो विशेष राज्य का है उससे अधिक पैसे लाएंगे और विकास के हर प्रशासन को बिहार में दिल्ली से गाइड करेंगे और नीतीश जी बिहार की भी सरकार चलाएंगे और दिल्ली की भी सरकार चलाएंगे, ये आप समझ लीजिए। कई लोग आरोप लगाते हैं मानसिक हालत तो ठीक है नहीं मुख्यमंत्री की सत्ता चलाने की, तो चला पाएंगे दिल्ली भी और बिहार भी? हमारी और आपकी मानसिक हालत खराब होगी तो घर में बैठे रहिएगा और समृद्धि यात्रा करके जो पूरे बिहार को चला रहा है और पूरे बिहार के दौरा करके विकास की जो नई नई इबादतें लिख रहा हो, उस व्यक्ति के बारे में जो चौथापन में है कोई कह दे कि मानसिक हालत ठीक नहीं है, तेजस्वी यादव तो कह मानसिक हालत यादव खुले मन से कहते हैं कि मुख्यमंत्री अभी इस हालत में नहीं है कि बिहार चला पाए। अमित शाह बिहार चला रहे गुजरात से। हाँ, वो लगता है हमको कि एमडी किए हुए हैं मानसिक रोगी का और नीतीश जी के दिमाग को खराब कह रहे हैं और 9वीं पास हैं तो उनको सब लोग अच्छा कह रहा है। ऐसा थोड़े है, नीतीश जी पूर्णतः स्वस्थ हैं और बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। जदयू पार्टी बचेगी, अब खत्म हो जाएगी नीतीश जी के बाद? जदयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेता विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने जो लंबी विकास की रेखा खींच दिया है, उस रेखा से लंबी रेखा शायद नहीं तो दुष्कर बिहार में किसी नेता के लिए है, इसलिए दिल्ली जा रहे हैं। तो आप हम दुखी क्यों होंगे? दिल्ली से हिस्सा लेना है, दिल्ली से देश को बनाना है। नीतीश राष्ट्रीय पुरुष हैं, इसलिए बिहार में उनकी जरूरत जब भी होगी वो स्वयं कहे हैं कि मैं बिहार में प्रेजेंट रहूंगा,
बिहार के सरकार को चलाऊंगा और दिल्ली भी देखूंगा। अंत में लगता है नीतीश जी वाली काबिलियत है, बिहार की जनता भरोसा करेगी उन पे। निशांत एक इंजीनियर हैं और वो सामाजिक अभियंता भी हैं। वैसा सुशील, वैसा सज्जन, वैसा वाकपटु और अनेक शब्दों को एक में बोलने वाला निशांत ऐसे ही शांत नहीं है। वो बुद्ध की तरह बैठा है और हर राजनीति को समझ रहा है और समाजवादियों की अंतिम कड़ी है निशांत। तेजस्वी कह रहे कि ज्यादा राजनीतिक अनुभव है नहीं इनके पास, 50 साल की उम्र में राजनीति में लॉन्च हो रहे हैं, इससे ज्यादा तो अनुभव तेजस्वी यादव के पास। तेजस्वी A+B=2 जानता है क्या? राजनीति तो बेहतर जानते हैं। तेजस्वी को पढ़ना होगा निशांत से कि राजनीति में कैसे शांत और शालीन रहकर काम किया जाता है। तेजस्वी जैसे छिड़ंकल नहीं है। हमारे निशांत बाबू जो हैं वो सही से न कपड़ा पर ध्यान देते हैं, सिंपल कपड़ा, जॉर्ज की तरह, कर्पूरी ठाकुर की तरह, सिंपल पैजामा, सिंपल कुर्ता, सिंपल 100 रुपए का चप्पल। वो है इंजीनियर निशांत, जो बिहार के लिए एक अजूबा चीज है। एक महान पुरुष आ रहा है जो भविष्य गढ़ेगा। सबको ऐसा दिख रहा है। सबको साथ लेके चले। आप समझते सर इनकी बातों से? हाँ, एकदम से मारता है। लग रहा है नीतीश जी के बाद निशांत बेहतर चला पाएंगे बिहार को? बहुत बहुत बढ़िया से चला पाएंगे। हाँ, वो नीतीश जी के संस्कार में ये पले हैं, उनके साथ रहे हैं, वो सिविल इंजीनियर हैं। तेजस्वी यादव में नहीं लग रहा भविष्य आपको बिहार का? वो तो पहले ही बता दिए थे कि हम क्या करने जा रहे हैं। बिहार को जितना अंधेरा में ढकेले ना, कौन धकेल दिया? शायद इस भारतवर्ष में इतना पिछड़ा बिहार लालू कभी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, लालू जी लालू- कहते हैं वो सामाजिक न्याय का दौर था। कोई सामाजिक न्याय नहीं। सामाजिक न्याय अब है कि हर आदमी चौक चौराहा पर जाके बोल रहा है और लोगों से मिल रहा है आपस में। लालू जी के समय ऐसा नहीं था। नहीं तेरी, लोग तो 5 बजे घर पहुंच जाता था, चलिए घर चलिए घर चलिए। आप क्या पूछ दिए हमसे बात? अपराधियों का खौफ था। नहीं, आपने देखा है वो दौर? अरे जनरल जाल ललटेन युग था और उनके द्वारा 24,000 करोड़ का मात्र बजट था। हैं? आज 3.5 लाख करोड़ का बजट है। यही है लालू यादव और नीतीश कुमार जी में अंतर। वो अपना घर भर करके और 40-39 एकड़ जमीन पटना में, दिल्ली, मुंबई और पटना, गोपालगंज, कहाँ कहाँ मकान है सफेद पोश हो करके बनाए, व्हाइट हाउस। ये सब अब वो तो गरीबों के मसीहा है आप कह रहे हैं। एकदम, और गरीबों के मसीहा हैं और अपने परिवार के लिए सबसे बड़े बादशाह हो गए और झूठा चोला पहन के गरीबों का मसीहा बन गए। किसी यादव के बेटा के लिए, किसी यादव के बेटी का विवाह कराने के लिए, किसी यादव को, भूखा नंगा यादव को ऊंचा उठाने के लिए। कभी कोई काम हो तो कोई उदाहरण बता दे। लालू जी जैसे धोखेबाज समाजवादी नेता बिहार को आज तक नहीं मिला। आपकी नजर में धोखेबाज है वो? एक ही आरोप धोखा बिहार के साथ उन्होंने नहीं किया है, बल्कि एक एक जनता के साथ धोखा किया और जनता की गाढ़ी कमाई जो टैक्स में मिलता था उसका पैसा हड़प के पशु का चारा तक गटक के मत सुनवाइए और मत कुछ वालों ने फंसा दिया उनको। फंसा दिया। न्यायालय, आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं रहता तो देश सही से चलता। और मामला जुडिशियरी में है, कोर्ट में है। और जब कोर्ट में मामला है तो आप उस कोर्ट को भी ये एलिगेशन में डालिएगा। कोर्ट पर तो भरोसा करिए, न्याय पर भरोसा करना है। और लालू जी, तेजस्वी जी या राहुल बाबा ये भूल जाए कि अब जनता उन लोगों के साथ है और उन लोगों के बहकावे में आ जाएगी। क्योंकि विकास पुरुष कौन है और विकास कौन कर रहा है, सारा देश और दुनिया देख रहा है कि माननीय ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश और विदेश में डंका पीट रहे हैं। होमुर्ज से अपना पेट्रोल और डीजल ला रहे हैं। गैस की तो किल्लत है। गैस वो है हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। गैस की किल्लत को लेकर और उसके साथ काम करने वाले बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं। देश में 2 ही चेहरा सामने आता है, या तो नरेंद्र मोदी जी हैं, नहीं तो नीतीश कुमार जी हैं। और कोई चेहरा और नहीं ये है। देश और कोई चेहरा है तो आपके नज़र में लालू यादव है, राहुल गांधी और के नज़र में लालू यादव है। राहुल गांधी क्या है? अब राहुल गांधी, तेजस्वी जी को जो सुविधा मिलना चाहिए, बढ़िया बंगला, बढ़िया खाना पीना,
गाड़ी स्कॉट लालू जी को भी प्राप्त है, हाँ, तेजस्वी जी को भी प्राप्त है, राहुल जी को भी प्राप्त है, प्रियंका से लेकर के और सोनिया तक को प्राप्त है। बाड्रा भी बीच में खेल कर रहे हैं। यहाँ भी तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, मीसा भारती हो, लालू जी हो, राबड़ी जी हो, नाम गिनवाइएगा तो फेहरिस्त बहुत लंबा हो जाएगा। गुस्सा है लालू परिवार से आप जी? गुस्सा नहीं, मैं गुस्सा करके क्या करूँगा। लालू जी गरीबों के मसीहा हमारे नजर में आए, उस समय हम लोग उनको वोट दिया, जिताया, सरकार बनाई। जी लेकिन लालू जी जो कर गुजरे उसको देख करके अपने आप पर अफसोस होता है कि वो क्या कर बैठे। नहीं तो बिहार आज यहाँ नहीं रहता, बल्कि बिहार महाराष्ट्र, गुजरात, कोलकाता जैसे महानगरों के और मुंबई के नगर जैसा बिहार बना रहता। आपने नीतीश का विकास देखा है, सारा ओवर फ्लाई में पटना डूबा हुआ है, मेट्रो पटना में दौड़ रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है। पटना जाने पर लगता है जब किसी विदेश के शहरों में आए हैं। जरा जाके चकमक पटना का देख लीजिएगा। तो बाकी जगहों को भी तो बात करेंगे, ठीक है। नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, तो आप अपनी राय में जरूर बताइए।